नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या रीवा के महापौर की कुर्सी है खतरे में? क्या अजय मिश्रा बाबा के खिलाफ आएगा अविश्वास प्रस्ताव? रीवा के राजनीतिक गलियारों में आजकल हलचल बड़ी तेज है। आजकल जनचर्चा है कि रीवा की शहर सरकार का तख्ता पलटने भाजपा पार्षद दल लामबंद है। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस पार्षद एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उससे इस बात को और बल मिलता है कि क्या अजय मिश्रा बाबा की महापौरी कुर्सी खतरे में है। यह सवाल आजकल रीवा की राजनीति की सियासत में खूब उठ रहा है। अटकलों कयासों का दौर शुरू है। सभी के पास अपने अपने दावे हैं। वैसे यहां उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में सीएम रीवा दौरे पर थे, जहां कांग्रेस के पार्षद गंगा यादव ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। थोड़ा पीछे जाएं तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिग्गज तत्कालीन कांग्रेस पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी की माने तो आने वाले दिनों में कुछ और कांग्रेसी पार्षद भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। नतीजतन ऐसे में कहा जा सकता है कि नगर निगम में कांग्रेसी पार्षदों का कुनबा तो सिमटता ही जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जनचर्चाओं का बाजार गर्म है कि करीब दर्जन भर कांग्रेसी पार्षद भी महापौर को हटाने की कवायद में शामिल हैं। ज्ञात है कि रीवा में महापौर कांग्रेसी हैं। कुल मिलाकर मुलब्बा यह है कि रीवा के नगर निगम में भी राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा की कुर्सी संकट में दिख रही है। पिछले दिनों महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जिस तरह से मीडिया में रूबरू होकर नगर निगम में व्याप्त वित्तीय संकट और नगर निगम आयुक्त और अधिकारियों की कार्यशैली और सहयोग न देने की बात प्राथमिकता से उठाई थी, उससे तो इन जनचर्चाओं के अस्तित्व में आने को और भी बल मिलता है। यानी कहा जा सकता है कि यह धुंध कोई ठंड का कोहरा नहीं, बल्कि आग कहीं तो लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का सफाया हो चुका है। रीवा और मऊगंज जिले की 8 विधानसभाओं में से 7 में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। रीवा विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के पार्षदों में भी महापौर का जादू काफी हद तक घट गया है। इस हार की वजह से अजय मिश्रा का जो कद एक समय बना था, बढ़ा था, वह अब एकाएक घट गया है, घटता जा रहा है। भाजपा पार्षद दल इस मौके को लपकने के चक्कर में हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भाजपा पार्षद दल की बैठक हो और कुछ हलचल देखने को मिले। बहुत मुमकिन है कि बैठक में महापौर अजय मिश्रा बाबा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के संदर्भ में विचार किया जाए। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के कुछ और पार्षद भी इस वक्त भाजपा के समर्थन में दिख रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से भाजपा अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है और भाजपा के पक्ष में दिख रहे कांग्रेस के पार्षदगण कैसे फेवर करते हैं। हालांकि यह अभी महज अटकलें हैं, लेकिन पिक्चर कुछ दिन में क्लियर हो जाएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इसे पारित कराने के लिए बहुमत लाना आवश्यक हो जाता है। बता दें कि 45 पार्षदों वाले रीवा नगर निगम में भाजपा के पास वर्तमान में 24 पार्षद हैं। नगरीय निकाय चुनाव में 18 सीट जीतने वाले भाजपा के पाले में 6 निर्दलीय पार्षद शामिल हो गए थे। साथ ही अगर कांग्रेस के कुछ पार्षद भी महापौर को हटाने के फेवर में साथ आ गए, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा बहुमत के आसपास आ सकती है। उल्लेखनीय है कि अजय मिश्रा बाबा ने 24 साल के वनवास के बाद रीवा में महापौर पद कांग्रेस की झोली में डाला था, जिसकी धमक एमपी कांग्रेस में भोपाल तक आज भी विद्यमान है। उस समय उनकी तैयारी तो परिषद पर भी कब्जा करने की थी, परंतु चाणक्य नीति में माहिर भाजपा ने तेजी से सक्रियता दिखाई और 7 निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ कर लिया। नतीजतन भाजपा से वेंकटेश पांडे नगर निगम सभापति की कुर्सी पर काबिज हो गए। दरअसल नगर निगम में पार्षदों के गणित को समझें तो 45 वार्डों वाले रीवा नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 23 पार्षदों का है। भाजपा के 18 पार्षद जीत कर आए, जबकि कांग्रेस के 16, जबकि 11 निर्दलीय पार्षद जीतकर सदन में पहुंचे थे, जिनमें से 7 भाजपा में शामिल हो गए। इससे भाजपा के पास अब 25 पार्षद हो गए हैं। अभी हाल ही में एक और पार्षद गंगा ने भाजपा की सदस्यता ली, तब भाजपा पार्षद संख्या 26 हो गई, और यदि कुछ और आ जाएंगे तो कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि यहां पर एक दिलचस्प और काबिले गौर बात यह भी है कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए
प्रदेश चुनाव समिति एवं राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है, जिसमें अजय मिश्रा बाबा को भी शामिल किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अब भी उनका दबदबा बरकरार है। बहरहाल क्या होता है और क्या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। महापौर की कुर्सी वास्तविकता में खतरे में है या यह सब महज राजनीतिक अफवाह, इन सवालों के जवाब समय के गर्भ में सुरक्षित हैं, जो आने वाला समय ही बता सकेगा।